Welcome to Bharat Vandan classes. गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आप लोग का 5वां चैप्टर है और इसको लिखा है H.G. वेल्स ने, है ना। ये बहुत ही सुंदर कहानी है और इसको हम लोग केवल सारांश नहीं जानेंगे बल्कि प्रत्येक पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे और पूरी कहानी को विस्तार चिल्ड मतलब पूरा ठंडा। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. अब वो चाहता था कि हमको ना सिर्फ कपड़ा मिले बल्कि कंधे के ऊपर का जगह जो सब बच जाता है ना, या चेहरा, वो सब भी ढकने का सामान मिल जाए। इसलिए वो कहाँ प्रवेश कर गया? ही डिसाइडेड टू ट्राई अ स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, एक ड्रामा कंपनी। ड्रामा कंपनी के पास नाक, सब चीज, दाढ़ी, मौज सब रहता है कि नहीं? तो वैसा वो दुकान में चला गया और उसके लिए कहाँ गया? वो हरी टू ड्रूरी लेन, और वहां था क्या? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। वहां मैंने नाटक वर्ल्ड का मतलब पूरा सारा सामान मिलता था। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप। जल्द ही उसने एक अच्छा दुकान ढूंढ लिया, सुटेबल शॉप उसके लिए। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड कम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड। तो अंत वो चला गया। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, ऊपर की तरफ, मैंने सीढ़ी में ऊपर की तरफ चढ़ा अपना स्टोर में, और केम आउट ए लिटिल लेटर, और कुछ समय बाद वापस लौट करके आया। क्या क्या लिया देखो। वीरिंग बैंडेज अराउंड हिज फोरहेड, उसके फोरहेड मतलब ललाट, फोरहेड मीन्स ललाट में बैंडेज बांध लिया जैसे चोट लगा है ना। डार्क ग्लासेस, चश्मा पूरा काला काला, डार्क मतलब पूरा रंगीन दिखने वाला, ताकि उसके पीछे का कुछ दिखाई नहीं दे। फॉल्स नोज, नकली नाक, है ना। बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड ये लार्ज हेड। विस्कर्स मतलब क्या होता है? मौज, पूरा पूरा मौज, है ना। एक होता है ना हल्का रखते हैं हम लोग, वैसे नहीं, पूरा मौज रख लिया और बड़ा सा टोपी पहन लिया। टू escape विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे कोई, मैंने escape मतलब भागना, उसको तो भागना था क्योंकि अब तो कपड़ा पहन चुका था वो, तो उसको तो सबको देखता ना, और मालिक भी देख लेता। तो क्या किया? ही केयरलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, तो पीछे से दुकानदार पर अटैक कर दिया, मैंने अचानक से उसको मार दिया, है ना। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। इसके बाद क्या किया? मारा तो वही, कपड़ा तो पहना ही था। रॉब्ड हिम, रॉब मतलब डकैती करना, मतलब उसका दुकान में जितना पैसा था सब लेके चल दिया। एगर टू गेट अवे फ्रॉम crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. तो लंदन जो शहर था वो कैसा था? क्राउडेड था, भीड़ भाड़ वाला शहर। अब सोचा भीड़ भाड़ वाले शहर में रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए उसने ट्रेन पकड़ लिया एक गांव का एक गांव का क्या पकड़ लिया? जाने वाली ट्रेन पकड़ लिया। उस गांव का नाम था ईपिंग। क्या नाम था? और वहां वो 2 रूम बुक किया। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स, 2 रूम बुक किया एट द लोकल इन, माने स्थानीय सराय में। इन मतलब क्या होता है? सराय, INN, इन मीन्स सराय। सराय मीन्स होटल जिसमें हम लोग रुकते हैं रात में, है ना। रात में कोई 10 दिन के लिए भी बुक कर सकता है, कोई 1 महीने के लिए भी रह सकता है ना। तो वो बुक किया। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन in winter was in case an
अनयूजुअल इवेंट। तो वो जो साइट था इपिंग, वहाँ प्रायः लोग गर्मी के दिन में जाते थे और ये ठंडा के दिन में चला गया था, विंटर में चला गया था। इसलिए यह क्या था, एक अनयूजुअल इवेंट था, माने असाधारण घटना। यूजुअल मतलब होता है साधारण और अनयूजुअल मतलब असाधारण घटना था। यह स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक अजनबी जो देखने में बिल्कुल अजीब लग रहा था ना, उसका अपीयरेंस कैसा था, मान लो सब चीज नकली था उसका, दाढ़ी मोछ है ना, नाक, शरीर का कोई पार्ट दिखता नहीं था, पूरा कपड़ा से ढका हुआ, तो सबको अजीब लगता था। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, और उसके कारण सबको वो चर्चा का विषय बन गया था। ऑल टंग्स वेगिंग का अर्थ वही है कि चर्चा का विषय बनना। वो लोग कुछ भी अजीब हम लोग देखते हैं तो उसका चर्चा करते हैं। मिस्ट्रेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। तो श्रीमती हॉल जो है वो मकान मालिक की पत्नी थी और उसने हर संभव प्रयास किया कि हम उससे दोस्ती करें, है ना, मैंने अच्छा से व्यवहार करें, क्योंकि हमेशा वो चिढ़ता था, है ना। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन के पास, मतलब ग्रिफिन को कोई इच्छा नहीं थी कि हम उससे बात करें और उसको अपने बारे में बताएं। माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज ए डिजायर ऑफ सॉलिट्यूड, वह क्या बोलता था कि मेरा जो इपिंग आने का इच्छा था उसका एक ही कारण था कि हमको शांति चाहिए था। सॉलिट्यूड मतलब होता है शांति, मतलब हम शांत रहना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, हम किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, हमको मैंने भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, ऐसा वो तर्क देता है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा बिल्कुल खराब हो गया है। इस सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, माने इससे संतुष्ट होकर के कि उसका जो वैज्ञानिक, उसका जो अतिथि है वो कैसा है, एक्सेंट्रिक वैज्ञानिक है, माने एक सनकी वैज्ञानिक। एक्सेंट्रिक मतलब होता है सनकी। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और क्या था, उसने एडवांस में पैसा पेड कर दिया था, ठीक है, रूम का किराया तो एडवांस में दे दिया था ना। तो मिस्टर हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबली टेम्पर, और श्रीमती हॉल जो थी, अब वो अपना जो उसका अजीब सा आदत था उसके लिए वो तैयार हो गई। क्या होता है, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन चोरी का पैसा कब तक चलता, चोरी का पैसा जो चोरी किया था वो नाटक कंपनी से जिसका कपड़ा लिया और पैसा भी चोरी करके आया था, तू ज़्यादा लंबा नहीं चला और वर्तमान में ग्रिफिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि मेरे पास रेडी कैश नहीं है, मैंने नगद पैसा अभी नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, बोला कि हमको किसी भी समय एक चेक मिल सकता है, चेक हमको मिलने वाला है, काम करता है वो लोग तो आखिर चेक से पेमेंट होता है ना, तो चेक मिल जाएगा, आपको पैसा दे देंगे। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड एकर्ड, हाल में ही कुछ दिन बाद ही एक क्यूरियस एपिसोड मतलब एक घटना घटा, अजीब सा घटना घटा। क्या घटा, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेर अवेकेंड बाय नोजेज इन द फ्रॉम द क्लर्जीज means they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk। एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी, दोनों बिल्कुल सुबह सुबह का समय था, वो लोगों को कुछ आवाज सुनाई दिया, नॉइज मतलब शोर, कुछ शोर सुनाई दिया। और वो शोर कैसा था,
पैसा गिनने का, पैसा का, है ना, सिक्का कोई उठाएगा या गिनेगा, है ना, माने सिक्का का आवाज सुनाई दे रहा था कि डेस्क से कोई निकाल रहा है। चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम क्लेर्जीमैन्स डेस्क, है ना, क्लेर्जीमैन के मतलब कोई सज्जन पुरुष थे, है ना, उसके डेस्क से, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ ए पोकर ग्रेप्स फर्मली इन हिज हैंड द क्लेर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर। तो बिना कोई आवाज किए वो अचानक गया, दरवाजे पर खोला और बोला सरेंडर। जैसे मान लो अंदर में आवाज आ रहा है तो समझ गया कोई चोर है, तो जब अचानक गया तो बोला सरेंडर क्या अपने। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। लेकिन जब वह रूम में प्रवेश किया तो क्या देखा कि रूम तो बिल्कुल खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। वह और उसकी पत्नी जो है डेस्क के नीचे देखी, है ना, टेबल के नीचे देखी, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स और पर्दे के पीछे भी देखी, एंड इवन ऑफ द चिमनी, यहाँ तक कि जो धुआं निकलने वाला चिमनी होता है उसमें भी देख ली कि इधर कहीं नहीं चढ़ गया है ना। देयर वाजंट साइन ऑफ एनीबॉडी, वहां कोई भी किसी भी व्यक्ति का निशान नहीं था। एट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। और वहां जो डेस्क था वो खुला था और जो पैसा था वो सब लॉस हो चुका था, गायब थे, मतलब तिजोरी खुली थी और पैसा गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, असाधारण कार्य, कहता है कि ऐसा घटना, असाधारण घटना हुआ है। द क्लेर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, दिन भर वो बोलता रहा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ही असाधारण होता है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज बिहेवियर ऑफ मिस्ट्रेस हॉल्स फर्नीचर ये लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन यह उतना असाधारण नहीं था जितना असाधारण श्रीमती हॉल का फर्नीचर कुछ देर बाद जो है सुबह में फर्नीचर जैसा व्यवहार कर रहा था, उतना असाधारण नहीं था। माने क्या हुआ था, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली। तो मकान मालिक और उसकी पत्नी बहुत जल्दी उठे हुए थे, सुबह में जल्दी उठने का आदत किसी का होता है, तो वो लोग जल्दी उठे हुए थे। एंड वेयर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि जो साइंटिस्ट है उसका दरवाजा बिल्कुल खुला है ना, दरवाजा खुला है। यूजुअली इट वाज शट वाज लॉक्ड, प्रायः यह कैसा रहता था, लॉक रहता था, हमेशा अंदर से लॉक रहता था, आज क्या था, खुला था। एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वह जो है चिंतित था कि कहीं उसका रूम में कोई घुस तो नहीं गया, कोई चोर वगैरह। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, है ना, तो वो उन लोग के पास एक अवसर था जानने का कि उसके रूम में क्या क्या है, और ऐसा लग रहा था कि वो मिस हो गया, माने चूक गया वो लोग। दे पीप्ड राउंड द डोर, वे लोग दरवाजे के चारों ओर देखा, साव नोबडी, और कोई भी दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और वो लोग क्या डिसीजन लिया कि हम लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं, मतलब खोजबीन करते हैं कि उसके रूम में क्या है, वो कौन है। द बेड क्लॉथ्स वेयर कॉल्ड, जो बिस्तर का जो कपड़ा था वो बिल्कुल ठंडा था। शोविंग दैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जिससे यह पता चल रहा था कि जो वैज्ञानिक है वो बहुत समय पहले उठ गया है। एंड अ स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ऑलवेज और वेयर लाइंग अबाउट द रूम, और जो बैंडेज और कपड़ा जो हमेशा वो पहने रखता था वो रूम में वैसे फेंका हुआ था।